हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द मूवी लवर, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं दुनिया की सबसे इंट्रिग्यूइंग फिल्म्स। आज हम एक ऐसी कहानी को कवर कर रहे हैं जो आपको हिलाकर रख देगी। सोचो, एक यंग लड़की जो एक रिमोट फार्म पर आइसोलेटेड है, उसके स्टारडम के सपने और उसकी ज़िंदगी की हार्श रियलिटीज़ टकरा रही हैं। ये सिर्फ एम्बिशन की कहानी नहीं है, बल्कि एक मैडनेस की तरफ जाने वाली जर्नी है। आज हम अनरिवील करेंगे हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल और टेरिफाइंग वर्ल्ड ऑफ पर्ल। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी, जो टी वेस्ट के डायरेक्शन में बनी एक मास्टरपीस है। तो तैयार हो जाओ एक ऐसे सफ़र के लिए जो ह्यूमन माइंड के डार्क कॉर्नर्स में ले जाएगा, जहां ड्रीम्स नाइटमेयर में बदल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है 1918 की। एक छोटे से गांव के फार्म पर पर्ल नाम की लड़की रहती है, जिसके सपने बहुत बड़े होते हैं। पर्ल का दिल एक फेमस मूवी स्टार बनने का सपना देखता है, लेकिन उसकी लाइफ हार्श रियलिटी से घिरी हुई है। उसका हर दिन अपने स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग माँ रूथ के साथ फार्म पर काम करते हुए गुजरता है। रूथ एक आयरन लेडी अपने पैरालाइज्ड हस्बैंड और पूरे फार्म की जिम्मेदारी उठाए हुए है। 1918 का वो टाइम था जब दुनिया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के इम्पैक्ट से जूझ रही थी। अमेरिका के रूरल एरियाज में लोग अपने फार्म और डेली लाइफ के चैलेंजेस लड़ रहे थे। पर्ल का हस्बैंड हॉवर्ड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लड़ने गया था। उसकी एब्सेंस पर्ल को और भी ज्यादा अकेला और ट्रैप्ड फील करवाती है। पर्ल अपने फैमिली फार्म पर दिन भर काम करती है। उसके काम में फसल देखना, जानवरों को चारा खिलाना और फार्म की सफाई एंड मेंटेनेंस शामिल है। पर्ल अपने फादर की भी देखभाल करती है, जो पूरी तरह पैरालाइज थे। वो अपनी माँ की सख्ती और नियम के साथ ये सब जिम्मेदारियां संभालती है, लेकिन इन सब के बावजूद उसके मन में एक सपना होता है कि वो एक दिन फेमस मूवी स्टार बनेगी। पर्ल को सिनेमा देखने का बहुत शौक होता है। एक दिन उसे अपने फादर की दवाइयाँ लेने के लिए शहर जाना पड़ता है। शहर पहुंचकर वो फार्मेसी से कुछ दवाइयाँ खरीदती है। देखने में तो ये एक सिंपल टास्क लगता है, लेकिन इसके थ्रू उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनकी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी दिखाई जाती है। पर्ल शहर की स्ट्रीट्स और लोकल अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर करते हुए एक सिनेमा हॉल के प्रोजेक्शन रूम में पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात रैंडी से होती है। रैंडी एक प्रोजेक्टनिस्ट होता है। प्रोजेक्टनिस्ट वो होता है जो सिनेमा हॉल में फिल्म रील्स को प्रोजेक्टर के जरिए स्क्रीन पर डिस्प्ले करने का काम करता है। पर्ल रैंडी को अपने एक्टिंग ड्रीम्स और एम्बिशंस के बारे में बताती है। वो पर्ल के सपनों को परस्यू करने की एडवाइस देता है। पर्ल रैंडी के पॉजिटिव रिस्पॉन्स से इंस्पायर होती है। जाने से पहले वो पर्ल को एक फिल्म रील का स्निपेट देता है, जिससे वो अपने एक्टिंग स्किल्स को शोकेस कर सके। ये रील्स एक ऑडिशन टेप की तरह होता है, जो पर्ल को एक्टिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए यूज करना होता है। अब पर्ल शहर से अपने फार्म के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो काफी खुश थी और अपने ही ख्वाबों के बारे में सोच रही थी। रास्ते में पर्ल एक फील्ड के अंदर चली जाती है, जहाँ पर एक स्केयर क्रो था। पर्ल उस स्केयर क्रो के साथ कुछ अजीब और डिस्टर्बिंग एक्शंस करती है। वो स्केयर क्रो के साथ इंटरैक्ट करती है जैसे वो एक इंसान हो। फिर वो उसके साथ डांस करती है, उससे बातें करती है और उसको किस करती है जैसे वो उसका पार्टनर हो। इस इंटरैक्शन के दौरान वो अपने फ्रस्ट्रेशन और लोनलीनेस को एक्सप्रेस करती है। कुछ देर बाद वो स्केयर क्रो की हैट लेकर अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने पर पर्ल की माँ उसको बहुत डांटती है, क्योंकि वो शहर से लौटने में बहुत लेट हो गई थी। रात में डिनर करते हुए पर्ल की मॉम उसे बचे हुए पैसे के बारे में पूछती है। तब पर्ल झूठ बोल देती है कि उसने उन पैसों की कैंडी खा ली थी, बल्कि उसने उन पैसों से सिनेमा हॉल में मूवी देखी थी। रूथ पर्ल से उसका खाना छीन लेती है और बोलती है, तुम्हारी गलती के लिए बस आज इतना ही खाना तुमको मिलेगा। वो पर्ल को बोलती है कि कंडीशंस अच्छी ना होने से हमें बहुत संभल कर सरवाइव करना होगा, क्योंकि वो लोग एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, जहाँ पर उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते और जीवन जीने के लिए उनको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और हार्डवर्क की ज़रूरत थी। अपने रूम में जाकर पर्ल गॉड से प्रे करती है कि वो बहुत जल्दी एक बड़ी स्टार बने और इस जगह से निकलकर सिटी में रहे। अगले दिन पर्ल के घर उसकी मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ मिन्स्टी आती है। मिन्स्टी शहर में रहती है और उसके पहनावे से हम समझ सकते हैं कि वो काफी अमीर है। मिन्स्टी पर्ल को बताती है कि बहुत दिनों से हॉवर्ड का लेटर हमारे पास नहीं आया, जिससे मेरी माँ बहुत परेशान होती है।
पर उनको लगता है कि जल्द ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगी और वो घर आ जाएगा। मिन्स्ट्री पल को ये भी बताती है कि एक डांसिंग ग्रुप का ऑडिशन नियर बाय टाउन में होने वाला है। ये ऑडिशन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में समझा जाता है, जो लोग टैलेंटेड डांसर्स को ढूंढ रहे होते हैं। मिन्स्ट्री पल को इनकरेज करती है कि ये उसका सपना पूरा करने का एक शानदार मौका हो सकता है, क्योंकि पर्ल हमेशा से एक स्टार बनने का सपना देखती है। इस शो में सिलेक्ट हुई लड़कियों को मौका मिलेगा कि वो अलग अलग कंट्रीज में जाकर परफॉर्म कर सके। पर्ल ये सब सुनकर बहुत एक्साइटेड थी और वो मिन्सी से बोलती है कि वो तैयार है ऑडिशन देने के लिए। मिन्सी उसको सैटरडे को ऑडिशन में मिलने का बोलकर चली जाती है। पर्ल की मदर इन लॉ एक पिक दी लाइन थी एज अ गिफ्ट, जो घर के बाहर ही रख देती हैं। अब रात में पर्ल अपनी मदर के कपड़े पहनकर उसी प्रोजेक्टनिस्ट रैंडी से मिलने जाती है। पर्ल रैंडी को इस ऑडिशन के बारे में बताती है और साथ ही वो ये भी बताती है कि ऑडिशन में उसका सिलेक्शन होगा या नहीं। वो इस बात को लेकर बहुत नर्वस है। रैंडी उसको गिव अप करने को नहीं बोलता, वो उसे हौसला देता है कि उसका सिलेक्शन ज़रूर होगा। रैंडी उसको एक मूवी दिखाता है जो एक एडल्ट फिल्म थी और उस समय ऐसी फिल्म देखना इलीगल था। इसके बाद वो अपने घर वापस आ जाती है और वो अपनी मदर को रोते हुए देखती है, जो अपने पैरालाइज्ड हस्बैंड की कंडीशन को देखकर रो रही थी। अगली सुबह पर्ल अपने फादर को पॉन्ड के पास लेकर जाती है। वो अक्सर इस पॉन्ड के पास अपने फादर को लेकर आती थी, पर इस बार उसका इरादा अपने फादर को उस पॉन्ड में गिराने का था। वो जैसे ही पॉन्ड में रह रहे एलिगेटर के पास अपने फादर को लेकर जाती है, तभी पीछे से पर्ल की माँ आ जाती है और पर्ल उनको झूठ बोल देती है कि वो सिर्फ उनसे बातें कर रही थी और उसकी माँ अपने हस्बैंड को घर के अंदर लेकर चली जाती है। रात को डिनर करते हुए पर्ल की मदर उसे डांस मैगजीन के बारे में पूछती है, जो उन्हें पर्ल के रूम से मिली है। इस मैगजीन में ऑडिशन का एडवर्टाइजमेंट होता है, जिससे पता चलता है कि पर्ल ऑडिशन के लिए अप्लाई करना चाहती है। रूथ उसको ये सब छोड़ने की बोलती है, उसे अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बताती है। इस पर पर्ल उनको बताती है कि उसका एक डांस ऑडिशन है जिसमें उसको जाना है, पर रूथ उसको साफ मना कर देती है। पर्ल रूथ से एक मौका मांगती है। वो बोलती है कि उसे एक बार ट्राई करने दिया जाए, अगर वो फेल हो जाएगी तो फिर कभी भी वो इन सब के बारे में नहीं सोचेगी। रूथ बोलती है कि तुम्हारे नेचर में बहुत चेंजेस आए हैं और मुझे सब पता है कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या करती हो। पर्ल का जो एनिमल्स के साथ जो बिहेवियर होता है वो काफ़ी क्रूअल और इनसेंसिटिव होता है। ये क्रूअल्टी उसके मेंटल स्टेट और डिससेटिस्फैक्शन को रिफ्लेक्ट करती है। हम पर्ल का फ्रस्ट्रेशन और इमोशनल डिस्ट्रेस उसके एक्शंस में साफ देख सकते हैं। पर्ल की मदर चाहती है कि वो फैमिली की करंट प्रॉब्लम्स को समझे। वो बोलती है कि पैंडेमिक के दौरान उनकी सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। 1918 में स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था और रूथ को डर था कि अगर पर्ल बाहर गई तो वो इस डेडली वायरस से इन्फेक्ट हो सकती है और वो अपने डैड को भी इन्फेक्ट कर सकती है। पर्ल के डैड की पहले से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। ये बोलते हुए रूथ को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो पर्ल को थप्पड़ मार देती है। बदले में पर्ल भी रूथ को थप्पड़ मार देती है। इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है और इसी बीच रूथ के कपड़ों को आग पकड़ लेती है और वो आग पूरी तरह उसके शरीर पर फैल जाती है। पर्ल उनको बचाने के लिए गर्म पानी उनके ऊपर डाल देती है, जिससे वो बहुत बुरी तरह जल जाती है। अब पर्ल उन्हें बेसमेंट में फेंक कर घर से बाहर निकलकर सीधे रैंडी के पास पहुंचती है। वो रात पर्ल रैंडी के साथ गुजारती है, जहां वो अपने सपनों और एस्पिरेशंस के बारे में बात करती है। ये रात दोनों के बीच इंटीमेसी और कनेक्शन को दिखाती है। रात को पर्ल को सपना आता है कि वो एक बड़ी स्टार बन गई है, लेकिन तभी उसे अपनी माँ का जला हुआ चेहरा दिखता है और वो घबराकर उठ जाती है। पर्ल घर जाने के लिए तैयार होने लगती है और रैंडी उसको अपनी गाड़ी से घर छोड़ने जाता है। वो रैंडी को कुछ देर घर के बाहर रहने की बोलती है और खुद रूम में आकर साफ सफाई करती है और अपने फादर को दूसरे रूम में ले जाती है, जो पिछली रात से ही डाइनिंग एरिया में एक ही जगह बैठे हुए थे। अब पर्ल रैंडी को घर के अंदर लाती है और अपने पैरालाइज्ड फादर से इंट्रो करवाती है। पर्ल रैंडी को अपने रूम में ले जाकर पूछती है कि वो दोनों शहर कब जाएंगे, जहाँ से वो एक बड़ी स्टार बने, क्योंकि कुछ टाइम पहले रैंडी ने पर्ल से प्रॉमिस किया था कि वो उसके सपने को पूरा करने में उसकी हेल्प करेगा। तभी रैंडी को बेसमेंट से कुछ आवाज़ आती है और वो बेड से उठकर पर्ल से पूछता है कि ये आवाज़ कैसी है, जिस पर पर्ल बोलती है कि ये उसका डॉग है। उसने रैंडी को बोला कि मेरा डॉग बहुत परेशान करता है
और चीज़ें इधर से उधर करता है, जिस वजह से मैंने उसको बंद कर दिया है। पर रियलिटी तो कुछ और है और हम सब जानते हैं कि वो आवाज़ है कोई डॉग नहीं, बल्कि बेसमेंट से पर्ल की माँ जो काफ़ी जली हुई थी वो गीत बजा रही थी। पर्ल रैंडी को अपने बांध लेकर जाती है और अपने एनिमल्स दिखाती है और उनके नाम भी बताती है। तभी रैंडी उसके डॉग का नाम पूछता है और वो बातों ही बातों में सच बोल देती है कि उसके पास कोई डॉग नहीं है। ये सुन रैंडी को पर्ल के बिहेवियर से और अनईजी फील होने लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है। पर्ल समझ जाती है कि रैंडी को उस पर डाउट हो गया है और तब वो पिचफॉर्क से अटैक कर उसे मार डालती है और उसके बाद उसकी बॉडी को पॉन्ड में फेंक देती है, जहाँ एलिगेटर उसकी बॉडी को खा लेता है। ऑडिशन में जाने के पहले पर्ल अपने फादर को भी मार डालती है और रेडी होकर सीधे ऑडिशन के लिए निकल जाती है। ऑडिशन के दौरान पर्ल अपने इंटेंस और पैशनेट परफॉर्मेंस से ऑडिशन पैनल को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, पर वो सिलेक्ट नहीं होती क्योंकि जजेस एक अमेरिकन और ब्लॉन्ड गर्ल को सिलेक्ट करना चाहते थे। पर्ल का रिजेक्शन उसके ऑलरेडी अनस्टेबल इमोशनल स्टेट को और भी बढ़ा देता है। पर्ल की ऐसी हालत देख मिन्स्टी को लगता है कि पर्ल को सपोर्ट और गाइडेंस की ज़रूरत है और इसलिए वो पर्ल के साथ उसके फार्म पर आ जाती है। घर पहुंचकर मिन्स्टी उसको समझाती है कि शायद जजेस को उसके टैलेंट की परख नहीं होगी। इस पर पर्ल बोलती है कि उसके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको अंदर ही अंदर खा रही हैं। वो कुछ भी नहीं बोलना चाहती क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि कोई भी उसे समझेगा नहीं और इसमें हॉवर्ड भी शामिल है। इस पर मिन्स्टी बोलती है कि तुम हॉवर्ड को सब बता सकती हो क्योंकि वो तुम्हारा हस्बैंड है और हॉवर्ड को सब कुछ बताने के पहले तुम मुझे हॉवर्ड समझकर अपनी सारी बातें बोल दो। पर्ल मिन्स्टी के आगे अपनी पूरी भड़ास निकाल देती है और ये सब सुन मिन्स्टी अपने घर जाने लगती है। तभी पर्ल उससे बोलती है कि तुम ऑडिशन के लिए सिलेक्ट हो गई हो ना, क्योंकि जजेस के अकॉर्डिंग मिन्स्टी सिलेक्शन के लिए उनकी उम्मीद पर खरी उतरी थी, जैसा उन लोगों को चाहिए था, एक अमेरिकन एंड ब्लॉन्ड गर्ल। घर से बाहर निकलते ही पर्ल मिन्स्टी को भी मार डालती है। उसके बाद पर्ल अपनी मदर के मम्मीफाइड कॉर्प्स को डाइनिंग टेबल पे बैठा देती है और अपने फादर की डेड बॉडी भी उसी टेबल पर रख देती है। फिर वो टेबल पर खाना सेट करती है जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। तभी हॉवर्ड घर आता है तो वो देखता है कि पर्ल खाना सर्व कर रही है और उसके पेरेंट्स की डेड बॉडीज वहाँ पर होती है। पर्ल उसका ज़बरदस्ती वाला स्माइल के साथ वेलकम करती है, जो स्माइल अनसेटलिंग होती है। पर्ल एक क्रीपी स्माइल को मेंटेन करती है जब उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। ये सीन पर्ल की मेंटल इनस्टेबिलिटी और उसके हॉरिफिक एक्शंस को दिखाता है और उसके पूरे पागलपन को सिग्निफाई करता है। हॉवर्ड के रिएक्शन से हम समझ सकते हैं कि पर्ल के एक्शंस ने उसके आसपास के लोगों पर कितना गहरा असर डाला है। इन सब को समझते हुए चलिए पर्ल के एक्शंस के कुछ रीजंस एक्सप्लोर करते हैं। पर्ल के बड़े सपने और उनको पाने की बेइंतहा चाहत ने उसे एक्सट्रीम एक्शंस लेने पर मजबूर कर दिया। वो अपनी जिंदगी में अकेली और आइसोलेटेड महसूस करती है और उसको ये अकेलापन उसकी मेंटल हेल्थ पर असर डालने लगा था, जिससे उसके डिसीजंस और भी इर्रेशनल हो गए। तो ये थी कहानी पर्ल की, जो हमें दिखाती है एक लड़की के सपनों और उनके पीछे छुपे अंधेरे को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।